हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम एसएसबी इलाहाबाद में किस तरीके से वहाँ पे एसएसबीज हो रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग है। एसएससी टेक वुमेन एंट्री जो कि बीटेक वालों के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है, तो उसमें वुमेन की जो एंट्री होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि 16 अगस्त को जो एक बैच गया था वहाँ पर कितनी रिपोर्टिंग हुई और कितनी स्क्रीनिंग हुई। इट वॉज अनबिलीवेबल, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर हियरिंग इट। अभी तक इससे कम रिपोर्टिंग कभी नहीं देखी होगी और इतना सिलेक्शन रेट पहले दिन कभी नहीं देखा होगा आपने। ऑलराइट, ये हम बात करेंगे कितने लोगों ने रिपोर्ट किया और कितने फाइनली स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हुए। ठीक है, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी बच्चे ये गलती कर रहे हैं और जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को पहले ही दिन मेन गेट से ही वापस आना पड़ रहा है। एक तो एसएसबी सेंटर्स पर पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद में कैंडिडेट्स वहां पर जा रहे हैं और कुछ मिस्टेक्स की वजह से ही उनको मेन गेट से ही वापस आना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एसएसबी के लिए एक ही चांस दिया जाएगा, जैसा कि अब तक होता था कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाए हैं तो आपको फिर से चांस दिया जाता था, एक दूसरे बैच में आपको एडजस्ट किया जाता था, तब आपको फिर से बुलाया जाता था। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, आपको केवल एक ही बार चांस दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये मेन बात आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और स्पेशली कोविड से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो कोविड की जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं उनको आप प्लीज़ अपने कॉल अप लेटर में बड़े ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कीजिए। जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है और उसकी जो टाइमिंग है जो उन्होंने बोला है 48 आवर्स आपके जर्नी से पहले, वो आपका फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अच्छे से उनकी गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए। इसके बाद है फेस शील्ड और फेस मास्क, आपके ग्लव्स, सैनिटाइज़र और आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोडेड होना चाहिए। और केवल डाउनलोडेड ही नहीं, आरोग्य सेतु में आपका स्टेटस फिट दिखाना चाहिए कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके होने ही चाहिए। ओके, वो सारे जो भी आपको कॉल अप लेटर में लिखे हुए हैं वो आपके तैयार होने चाहिए। कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको घर वापस आना पड़ेगा और आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। और स्पेशली कोविड से रिलेटेड तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, नथिंग मस्ट बी मिस्ड। ऑलराइट, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि भाई कम रिपोर्टिंग हो रही है तो स्क्रीनिंग रेट हाई होगा, अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 150 लोगों में से 8-8, 9-9 बच्चे स्क्रीनिंग हो रहे हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कई कैंडिडेट से बात की हैं उनका सोचना ये है कि कम बच्चे आएंगे तो वो स्क्रीनिंग हमको कर लेंगे। तो देखिए, जो उनका स्टैंडर्ड है वो उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जैसा है वही रहेगा। जितने बच्चों में उनको क्वालिटीज़ लगेंगी उतने बच्चों को ही वो स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि OIR टेस्ट और आपका PPNDT ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें कि OIR का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ओके, OIR की तैयारी के लिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दी हैं। उसमें आपको बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में विद इन ए फ्यू सेकंड कैसे सॉल्व किया जाए वो बताया गया है, मेथड्स भी और शॉर्ट ट्रिक्स भी। ऑलराइट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि SSB अटेंड करने के लिए जाने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर OIR एंड स्पेशली फॉर FCAT। तो चलिए अब ये SSC टेक वुमेन के इस बैच की जो रिपोर्टिंग हुई थी सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स ईस्ट इलाहाबाद में, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स थे 10। ठीक है, अभी तक की जितना भी हमने अपनी लाइफ में देखा है ये अभी तक की लोएस्ट रिपोर्टिंग है। और इसमें कितने कैंडिडेट्स स्क्रीन हुए थे? वो हुए थे 8। ठीक है, तो यानी कि 80% आपका सिलेक्शन रेट था डे 1 पर। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल शॉकिंग है, अनबिलीवेबल है कि 10 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग हो रही है और 8 कैंडिडेट्स उसमें से स्क्रीन इन हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें अभी 2 कैंडिडेट्स को घर जाना पड़ा है। क्यों जाना पड़ा है? या तो डॉक्यूमेंटेशन या जो उनका क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं कर रही थी, उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। ओके, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। तो अब देखिए, स्क्रीनिंग का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स को बोर्ड हैंडल नहीं कर सकता है, इतनी एकोमोडेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उनमें से कुछ अच्छे बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए स्क्रीनिंग का प्रोसीजर लाया गया था।
ओके अब देखिए इसमें ओनली 10 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से भी बच्चों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है अब आप देख लीजिए, दो ही रीज़न है, या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास में, या आपकी तैयारी नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कम रिपोर्टिंग होगी तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी तैयारी और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एसएसबी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ बनती है, जो भी जिस भी सर्विस सेंटर पर जो भी चल रहा है, उसके बारे में जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो ये गलती ना करें। और आप जहाँ भी एसएसबी अटेंड करने जा रहे हैं या आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ओके, जिससे कि बाकी कैंडिडेट्स को भी उसके बारे में एक्सपीरियंस मिले। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन सो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएसबी एंड एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।